हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ आपका सेकंड कोर्स जो कि ऑफिस ऑटोमेशन। और ऑफिस ऑटोमेशन में हम करेंगे तीन बहुत आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो कि शायद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, और वो रहेंगे आपके पास वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो आज मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूँ वर्ड प्रोसेसर से। तो वर्ड प्रोसेसर में आज हम देखने वाले हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है, और वर्ड प्रोसेसिंग में हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर जो भी हमारे पास वर्ड ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में, थोड़े से फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है जो कि आप जो डॉक्यूमेंट की क्रिएशन से लेकर उसकी प्रिंटिंग तक का काम होता है, हम उसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर से पहले आप जानते हो कि जब हम डॉक्यूमेंट्स को बड़ी पहले से बनाते थे, जब हमारे पास कंप्यूटर्स थे भी नहीं, तो डॉक्यूमेंट क्रिएशन जो है एक बहुत ही लेंथी और बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन जब से कंप्यूटर्स आए हैं, उन्होंने वर्ड प्रोसेसिंग को बहुत ही पावरफुल ढंग से रेवोल्यूशनाइज किया है। तो अगर मैं वर्ड प्रोसेसिंग की बात करूँ तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपके पास क्या आता है? जैसे मान लो आप ऑफिस में एनुअल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, या आप कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, या आप एक कोई लेटर लिखना चाहते हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, या एज ए जनरल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये सारे सारे काम जो हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग ही कहलाते हैं। तो कंप्यूटर्स को जो हैं हम यूटिलाइज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, एडिट और प्रिंट करने में, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है बहुत ही पावरफुल है। हम जनरली अगर मैं कंपैरिजन करूं उसका एक टाइपराइटर से, तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर्स जो हैं टाइपराइटर से बहुत 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 ज़्यादा एडवांस होते हैं। हम अपनी बनाई गई चीज़ों को कभी भी देख सकते हैं और उसको रिव्यू कर सकते हैं, जो कि शायद एक टाइपराइटर में पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर्स में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, स्पेशली रिलेटेड टू प्रिंटिंग, जो कि आप देख सकते हो कि टाइपराइटर में पॉसिबल नहीं था। तो कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे वर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये बहुत ही अच्छा टूल है वर्ड प्रोसेसिंग का, काफ़ी पॉपुलर भी है। लेकिन जैसा आप जानते हो कि ये एक कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। तो अगर आप पे नहीं करना चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूज़ करें लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस क्या है? ये आपको प्रोवाइड करता है वर्ड प्रोसेसिंग टूल कॉल्ड राइटर। तो ये जो है एक बहुत ही पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। और सबसे अच्छी बात है कि लिब्रे ऑफिस जो है ये है एकदम फ्री। तो चॉइस बिल्कुल सामने है आपकी। अगर आप पे कर सकते हैं तो यू चूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि मोस्ट ऑफिस जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं। मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा लिब्रे ऑफिस यूज़ करता हूँ। रीज़न ये है कि क्योंकि मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ, तो लिनक्स में लिब्रे ऑफिस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। तो कुछ बेसिक फीचर बताना चाहूँगा वर्ड प्रोसेसर के। ये ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हो। मैं एक कॉमन वर्ड प्रोसेसर के कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास है इंसर्ट टेक्स्ट। इंसर्ट टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और आपको बीच में लगता है कि कोई टेक्स्ट जो है मिसिंग था, कोई लाइन आप भूल गए थे, तो आप उसको आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। ये काम आप टाइपराइटर पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने टाइपराइटर पे कोई चीज़ लिख दी है तो आप उसके बीच में उस चीज़ को वापस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। डिलीट टेक्स्ट का मतलब है, अगर आपको लगता है कि कोई लाइन या कोई पैराग्राफ जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में नहीं होना चाहिए, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो और आप बाकी के कंटेंट को अरेंज कर सकते हो। अगेन, ये आपके टाइपराइटर पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप डिलीट करोगे तो वो जनरली आपके जो टेक्स्ट है उस पर मार्क्स लगा देता है, और ये विजिबल होता है कि आपने कुछ चीज़ डिलीट की थी। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है किसी भी वर्ड प्रोसेसर्स की, वो है आपका कट, कॉपी एंड पेस्ट। ये मुझे लगता है शायद वर्ड प्रोसेसर की नहीं, पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात पर मैं अगर सोचना चाहूँ, तो कट, कॉपी, पेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जहाँ पे आप किसी भी पोर्शन आपके डॉक्यूमेंट के उसको कट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हैं उसी में या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में। आपके वर्ड प्रोसेसिंग जो है सीरियसली उसकी पावर को बढ़ा देता है। ऑफ कोर्स ये काम आप टाइपराइटर पे नहीं कर सकते। फाइंड एंड रिप्लेस, अगेन अ वेरी नीट फीचर। फाइंड एंड रिप्लेस में आप क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और उनको शायद दूसरे शब्दों से रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। मान लेते हैं कि आप कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट लिख रहे हो और बाद में आपको पता लगता है कि आपने पूरी रिपोर्ट में अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही गलत लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस हो तो आप इजीली पूरे डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को ढूंढ के उसको दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो।
वर्ड रैप का मतलब है किसी लिखी हुई टेक्स्ट को किसी छोटी जगह में एडजस्ट करना। तो आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत इजीली वर्ड को एक छोटे से कंटेनर साइज में कंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नीट फीचर। जब भी आप टाइप करते जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता जाता है। प्रिंट, नो डाउट, प्रिंट एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक डिवाइस है प्रिंटिंग की, आप कंप्यूटर को कह सकते हो कि ओके इस डॉक्यूमेंट की 100 कॉपियाँ निकाल दो, और तब तक आप चाहे भी कह सकते हो। अगेन ये चीज़ आप टाइपराइटर पे नहीं कर सकते थे, तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेडिशनल वेज थे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के, कंप्यूटर ने उसको रियली रेवोल्यूशनाइज किया। स्पेल चेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे जैसे लोगों के लिए जो स्पेलिंग भूल जाते हैं, स्पेशली आजकल के इरा में जब आपके पास मोबाइल पे भी स्पेल चेकिंग होती है और सजेशंस होते हैं स्पेलिंग के, तो स्पेलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है याद रखना। कई बार तो आप खुद ही गड़बड़ कर देते हैं। ऊपर से जो आप जनरली आजकल चैट यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने वैसे भी बैंड बजा के रखी हुई है स्पेलिंग्स की, जहाँ पे आप कॉलेज को CLG लिख देते हो, है ना, इस तरीके से यू को यू लिख देते हो। अगेन मतलब कि इंग्लिश जितनी ऑफुल है उसको और ऑफुल बनाने में हमने वैसे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो शायद स्पेलिंग जो चेकर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विजी वेरी इंपॉर्टेंट। विजी का मतलब होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो विजी में आपके पास क्या रहता है कि आप ऑलरेडी देख रहे होते हो कि जैसे जैसे आप टाइप करते जाते हो तो आपको दिखता रहता है कि आपका डॉक्यूमेंट कैसे बनने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख के बता सकते हो कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा जब वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसी फीचर को हम कहते हैं विजी। और ये जो एक्रोनिम आपको दिख रहा है ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हम वर्ड प्रोसेसिंग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आप देखोगे कंप्यूटर का नंबर वन यूज़ जो वो वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। डॉक्यूमेंट की क्रिएशन जो है बहुत आसान हो जाती है। डॉक्यूमेंट को आप डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंसेस में फॉर्मेट कर सकते हैं और आप बहुत इजीली शेयर कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, और आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो और उसको ईजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो हमने इसमें क्या सीखा कि कंप्यूटर्स जो है वो दे आर वेरी गुड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है अगर आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो और आप प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट बना सकते हो। और सबसे कॉमन जो आपके पास वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड लिब्रे ऑफिस राइटर्स। तो अगर आप पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो MS वर्ड है, अगर आप ओपन सोर्स यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास लिब्रे ऑफिस है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दें। थैंक यू।